हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोग को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, वो पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो हमारा जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारी फर्स्ट यूनिट का कार्बोहाइड्रेट। तो पहले जानिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आया तो वो किस प्रकार पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन इस टाइप का कुछ एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर पॉलीसेकेराइड, डिस्कस देयर बायोलॉजिकल रूल। और ये दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जान लीजिए, ये हमेशा लॉन्ग वेरी शॉर्ट में अगर आए तो केवल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये आता है वेरी शॉर्ट में, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ही आता है। ओके, हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप में ये लिखना होता है। तो चलिए जानिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, पूरा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, उसको फुल कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये तो कुछ आप एग्ज़ाम में इस यहाँ से स्टार्ट होगा कि पहले आप जानिए कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या होता है। ओके, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट वाटर ऑफ कार्बन। अगर आपसे पूछे कोई कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो आप तुरंत बताइए कि हाइड्रेट वाटर ऑफ कार्बन। इट इट इज़ द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ 1:1। ओके, तो ये इसका रेशियो होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2nOn। ओके, तो ये उसका कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। द कार्बन इन attached to the reach with each other with the help of glycosidic bond। जो कार्बन होता है वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट में। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये है ग्लूकोज का और दूसरा है फ्रक्टोज का। जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा होता है और जो फ्रक्टोज है उसमें कार्बन जो है वो कीटो ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होगा। तो इसी प्रकार जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेम इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना होगा और ऐसे ही सेम अपनी नोट्स बनानी होगी। ओके, ये तो आपने जनरल कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया। अब आप क्लासिफिकेशन जानिए कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। ओके, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू स्वीट टेस्ट of carbohydrate is also known as saccharide. On the basis of number of simple sugar unit in the carbohydrate is classified into following three type. First monosaccharide, second oligosaccharide, third polysaccharide. ओके, तो फर्स्ट हम लोग एक एक करके अब तीनों जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको एक एक करके पूरा फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट मोनोसैकेराइड, चलिए हम मोनोसैकेराइड को जानते हैं। तो जैसा कि मोनोसैकेराइड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड है जिसमें मोनो मीन्स होता है वन एंड सैकेराइड मतलब शुगर, जिसमें इसको आप बोल सकते हैं कि जिसमें सिंगल शुगर यूनिट होती है। सबसे पहले आप अपना लिखेंगे मोनोसैकेराइड, फिर लिखेंगे, जानिए कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें मोनो मीन्स वन होता है, सैकेराइड मीन्स शुगर होता है। The carbohydrate which contain only single sugar unit is known as monosaccharide. It contain either one aldehyde group or keto group with more than two
aldehyde group. It can denoted by general formula CnH2nOn. ओके, तो ये है आपका मोनोसेकेराइड, जिसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप या होता है कीटो ग्रुप, जो जुड़ा होता है 2 एल्डिहाइड ग्रुप से, और ये डिनोट किया जाता है इस फॉर्मूले से। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसेकेराइड कैन बी नेम्ड। कार्बन एटम के बेसिस पे कुछ जो मोनोसेकेराइड है उनको नाम, जैसे ये नाम दिया गया, जैसे नेम है ट्राइओज का ये जो जनरल फार्मूला है। ओके, फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप में इसको ट्राइओज को एल्डिहाइड ग्रुप में ग्लाइक्रोन एंड कीटो ग्रुप में डाईहाइड्रोक्सी कहा जाएगा, और टेट्रोज को टेट्रोज, पेंटोज, हेक्टोज, ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप में एक्सचेंज होंगे। जैसे हेक्सोज हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप में इसको ग्लूकोज एंड कीटो ग्रुप में इसको फ्रक्टोज कहते हैं। पेंटोज है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप में राइबोज कहते हैं, एंड कीटो ग्रुप में राइबुलोज कहते हैं। तो ये है आपका नंबर ऑफ बेसिस कार्बन मोनोसेकेराइड के ये सारे नाम होते हैं। अब नेक्स्ट आप ऑलिगोसेकेराइड जानिए कि ऑलिगोसेकेराइड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑलिगोसेकेराइड। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ऑलिगो मीन्स होता है फ्यू एंड सेकेराइड मीन्स होता है शुगर। द carbohydrate compound which give 1 to 10 simple sugar of monosaccharide 1 hydroxys according to production of simple sugar unit, it will be defined जब 2 शुगर होती है जब 2 शुगर्स होती है ऑलियोसेकेराइड में तो इसको डाईसेकेराइड, 3 शुगर्स होती हैं तो ट्राईसिक्लाइड, 4 होती है तो टेट्रा, एंड 5th होती है तो पेंटासेकेराइड कहा जाता है। द ऑलिगोसेकेराइड कैन बी फार्मूलेड बाई, जो ऑलिगोसेकेराइड होती हैं वो डाईएल्डिहाइड, डाईसेकेराइड, ट्राईसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका पॉलीसेकेराइड, जिसमें पॉली मीन्स होता है मैनी एंड सेकेराइड मीन्स होता है शुगर। तो इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। द कार्बोनेट विच गिव मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड वन हाइड्रोलिसिस these do not have power and never have sweet taste. This is called पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल में आप लोग स्टार्च, ग्लूकोज, इंसुलिन एक्सेट्रा कह सकते हैं। अब लास्ट ये तो अब तीनों टाइप्स को जान लिया आपने कार्बोहाइड्रेट के। ओके, अब आप फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल रोल्स को जानिए। तो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कार्बोहाइड्रेट रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन which is used to viral activity. Okay, next है आपका carbohydrate is used in the form of reserve food. The reserve food of plant is carbohydrate and an animal glucose. Carbohydrate is used in the production of paper, plastic, artificial silk, etc. It is the present in seed like as rice, maize, etc. which are used in production of alcohol. तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये यहीं ख़त्म होता है। इसका जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे का जो इसके आगे की जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो
नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सारे सेमेस्टर के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और आपकी स्टडी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।